शहजाद साहब, जहां सवाल खत्म किया जवाब अपना आमिर साहब ने कि हम कुछ नया सोच पाएंगे, रियासत की ताकत की वहाँ पे हमने जो कुछ अचीव कर लिया इंटरनेशनली, क्या माशी और दाखिली मसाइल हल करने के लिए वो कोई नई सोच, वो एक्स फैक्टर, वो ताकत, वो हैसियत हुकूमत के पास है? ऐसा कुछ देखिए, बदकिस्मती से जिनके ऊपर डिपेंडेंट है ये हुकूमत, यानी जैसे आप एक्स फैक्टर कह रही हैं, वो जो एक्स फैक्टर है उसकी भी अपनी हदूद और लिमिटेशंस होती है ना। तो जहां तक उनकी हदूद और लिमिटेशंस है उसके अंदर तो उन्होंने रह के आपको काम करके दिखा दिया, जिसकी बुनियाद पे आपने पिछला साल सवा साल निकाल लिया। लेकिन कहा जाता है कि तमाम सियासत जो होती है, तमाम पॉलिटिक्स लोकल हुआ करती है। और लोकल पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि सियासत जो है उसने मईशत जिस तरीके से चलानी है, जिस गवर्नमेंट ने, जो सियासी गवर्नमेंट ने मईशत जो चलानी है, वो ही उसकी प्राइमरी प्राइमरी जिम्मेदारी है, उसकी अव्वलीन जिम्मेदारी वो होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2050 में, आज ही की अखबार में खबर है कि 40 करोड़ हमारी आबादी हो जाएगी पाकिस्तान की। जी। और उस 40 करोड़ में से 25 करोड़ लोग नौकरी के उम्मीदवार होंगे। आपको उनको नौकरी देनी पड़ेगी 2050 के अंदर 25 करोड़ लोगों को। अच्छा, अब उसके साथ ही एक और मसला ये बताया जा रहा है आज ही के अखबार में, वो ये कहा जा रहा है कि आपकी जो मईशत है वो मुकम्मल तौर पर, रेवेन्यू आपकी जनरेशन इंपोर्ट्स के ऊपर है, एक्सपोर्ट्स पे नहीं है। एक्सपोर्ट्स बहुत कदरे बहुत तेजी से गिरती जा रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, जब ऐसा मामला होता है और एक्सपोर्ट्स यानी आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, पैदावार नहीं हो रही, तो नौकरियां नहीं बन रही। तो वो जो आपने 25 करोड़ 2050 में नौकरियां देनी है वो किस तरीके से देंगे? दूसरी बात, देखिए, जब हुकूमतें फॉरेन पॉलिसी पे ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दें हुकूमतें, तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है, चाहे उसमें मुआशी है, चाहे कोई और वजूहत है, उसमें फेल हो रही है। तो फेल्ड गवर्नमेंट जो होती हैं, वो सबसे उनका आखिरी हथियार क्या होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी पे वो फोकस करना शुरू कर देती हैं। बाहर के दौरे शुरू कर दिए, वहां पे जाके दिखाया कोई एक्टिविटी, वहां लोग रिसीव कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं। तो एक ऐसा एक एक एक, एक मंजर पेश करते हैं जिस तरीके के ये हुकूमत बहुत काम कर रही है। अब ये साल सवा साल तो हमने गुजार लिया फौजी परफॉर्मेंस के ऊपर, हमारी मिलिट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर, और उसके बाद फिर ये जब से ईरान की वॉर स्टार्ट हुई, तो एक आपकी क्रेडिबिलिटी जो थी उसने वो आपको खींच के यहां तक ले आई। लेकिन वो मियाद अब खत्म होती जा रही है। आवाजें सुनिए क्या क्या आ रही हैं। अमेरिका से आवाज क्या हो गई, और ये कोई नई चीज नहीं है। 1990 में प्रेस्लर ने भी यही जब आया था तो यही किया था उस वक्त। आज क्या आवाज है कि आज ये है कि आपके अड्डे जो है वो ईरानी जहाजों को लेके बैठे हुए। लिंडसे ग्रैहम बात कर रहा है जो कि ट्रंप का बहुत करीबी है। तो मुझे तो इससे खतरा महसूस होता है कि जिस तरह जब हमने 1989 में सोवियत यूनियन को बाहर फाइनली हमने मिलके, अमेरिका ने हमारे साथ मिलके उसको बाहर धकेल दिया, तो हम पे प्रेस्लर अमेंडमेंट लागू होगी। अब इस ईरान वाले मामले के ऊपर मुझे नहीं पता ये कहां तक जाएगा। नेतन्याहू भी बोल रहा है, लिंडसे ग्राहम भी बोल रहा है, और वहां का मीडिया भी बोल रहा है अमेरिका का। ये किस शिकंजे में हमें जकड़ने वाले हैं, मुझे इसका कोई पता नहीं है। ये पहली वार्निंग होनी चाहिए कि ठीक। आपका जो वो जो गुंजाइश थी आपकी वो फॉरेन खत्म हो पॉलिसी गई। वाली, वो कम से कम तर होती जा रही है। दूसरी बात, जी। हिंदुस्तान के अंदर आपने देखे, आप उनके अखबारात को फॉलो करें, जी। तो वहां पर एकदम से एक और अहया है। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का रोल कम हो रहा है, तो अब वक्त है उसको, फिलिप को बढ़ाने का, और अपने लिए जगह जो स्पेस इस्तेमाल बनाने का। जो खाली हो रही है उसको पैदा इस्तेमाल करने का। वहां पर इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर, हम इंडिया का क्या रोल होना चाहिए, धड़ धड़ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। बात आपने कर दी, रिस्पाइट खत्म हो रही, गुंजाइश खत्म हो गई हाँ। जो कि फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंडेंट थी। लोगों की नजरें वापस इधर, ठीक। महंगाई, भूख, तेल बिजली की कीमतें, और उसके बाद ये जो बाकी आपने मामला बताए, जी। गवर्नमेंट का ये नालायकियां, टैक्सेस, बाकी ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, ठीक। ये वापस अब लोगों को ये वापस आके हाउंड करेंगी, और ये लोग बोलेंगे। तो जो दुरुस्त हो गया। गुंजाइश खत्म हो बदकिस्मती से गई। जब तक थी, अब वो मुझे खत्म होती नजर आ रही है। इस गवर्नमेंट को यहाँ फोकस करना पड़ेगा ताकि ठीक वो है। लोगों को सेटिस्फाई करे जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, अभी तक की गुफ्तगू ये बता रही है बिजनेस मॉडल हो, इकोनॉमिक पैटर्न्स हो, या फिर हमारा रिस्ट्रक्चरिंग की ख्वाहिशात हो, सब फेलियर का शिकार हुई। माजी में पाकिस्तान का रोल रहा है अस्करी और सिफारती तौर पर, मगर आलमी तायद के बावजूद हम कुछ गेन अपने अवामी मसाइल या रिस्ट्रक्चरिंग की चीज़ों पर नहीं कुछ हासिल कर सके। कि अब की बार जो स्टेटस पाकिस्तान ने हासिल किया है, कोई माशी मामलात के हल के लिए भी इस्तेमाल हो पाएगा, कुछ हासिल कर सकेंगे, या जो कुछ है यहीं से निकलना है, और क्या वहां फिर कुछ नजर आता है आपको अवाम को देने को? आशा, ये बहुत पेचीदा सवाल आपने किया है, और उसकी वजह ये है कि देखिए, जो ईरान के साथ अमेरिका की मसालेहत और सालिसी का जो बीड़ा पाकिस्तान ने उठाया है, उसमें भी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की मईशत
और जो माशी बोझ अवाम पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें ऊपर गई हैं दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान में जब वो ऊपर जाती हैं और उसका जो पूरा नुकसान और असर होता है, आप जानती हैं, हम पहले देख भी चुके हैं कि वो बहुत शदीद किस्म की महंगाई में उसका निकलता है रिजल्ट। और यही वजह है कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि ये ईरान के साथ जंग जल्द अज जल्द खत्म हो, ताकि कम से कम ये जो बड़ा इससे तो थोड़ी सी पाकिस्तान के अवाम को और रियासत को निजात मिले। लेकिन रहा आपका जो लार्जर सवाल है कि देखिए, खारजा पॉलिसी पे जितनी मर्जी आप कामयाबियां हासिल कर लीजिए, असल में अवाम की जो सेटिस्फेक्शन है और अवाम के जो मसाइल हैं रोजमर्रा के, वो रोजगार से ही जुड़े हुए हैं। और जब तक रोजगार मुहैया नहीं होगा, जब तक अफरात ज़र के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक सोशल सर्विसेज जो है वो नहीं डिलीवर की जाएंगी मुकम्मल तरीके से, एहसन तरीके से, उस वक्त तक लोगों में बेचैनी भी रहेगी और हुकूमत और रियासत में एतमाद की कमी भी रहेगी। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, आज से ये मैंने पहले भी शायद यही बात कही थी इसी प्लेटफॉर्म पे कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम जो है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है अंदरूनी, मां सिवाय एक ही महाज पर, और वो है मईशत। और उसकी वजह बुनियादी है रोजगार और कसाद बाजारी जिसे कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या जो तरक्की की शरह है, वो बिल्कुल कम है इस वक्त। मतलब वो 1-2% से ऊपर जा ही नहीं रही, और अभी ये जो हालिया ईरान की जंग का शौक लगा है, उससे तो और नीचे गिरेगी। तो इन हालात में जब ग्रोथ ना हो रही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो नौकरियां नहीं बनती तो खुशहाली नहीं आती तो बेचैनी होती है। तो ये बहुत ही एक सादा सी बात है, और यही है इस वक्त एक डायलेमा था और अभी भी हुकूमत को लाहक है कि एक दफा को उनको IMF की शराइत पूरी करनी है। देखिए ना, अभी वो ये कह रहे हैं कि ये लेवी लगाने से पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर बजट का खसारा कम हो गया, और तारीखी तौर के ऊपर कभी पता नहीं कितने 20 सालों से खसारा इतना कम नहीं था जितना कि इस वक्त है। मगर मसला ये है कि वो खसारा तो कम हो गया, IMF को तो खुश कर दिया, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम और जो उनके मसाइल और जो उनकी जरूरियात है, वो तो इससे पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक ग्रोथ वाली मईशत के लिए हुकूमत को स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट बजट को बढ़ाना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर दोबारा काम करना पड़ेगा, ताकि नौकरियां ज्यादा लगे। तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा डायलेमा लाहक है, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत मुकम्मल तवज्जो देनी होगी तमाम जो फरीकैन, तमाम पावर सेंटर्स जो है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है। दुरुस्त हो गया जी। जहां रजा साहब ने बात खत्म की कि रोजगार और कसाद बाजारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा, यह चैलेंज है, बड़ा सादा सा सवाल बनता है कि कानून की बालादस्ती और इंसाफ भी पैसों में मिलता है क्या? हुकूमत क्या इंतजामिया वो भी नहीं दे सकते?